इस वीडियो में मैं तुम्हें अपने फेवरेट फंक्शन से मिलवाना चाहूँगा। मेरा फेवरेट फंक्शन है y बराबर e की पावर x। e जैसा कि हमें पता है एक जादुई नंबर है। अगर हम इसकी पावर x कर दें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये जो हमारा राइट साइड दिया हुआ है ये हमारा e की पावर x का ग्राफ है। अब इस ग्राफ के बारे में और इस नंबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को, लेकिन आज हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है इस ग्राफ का डिफरेंशिएशन। हम पता लगाना चाह रहे हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x ये कितना होता है। हमें पता है कि d बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन होता है किसी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप के बराबर। तो चलो कुछ पॉइंट्स लेते हैं और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। अगर मैं पहला पॉइंट लूँ तो वो है 0 पे, ये मेरा पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,1। इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। अब इस पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो कुछ इस तरह से होगी, ये टेंजेंट होगी और इसको मैं देख सकता हूँ ये करीब 45 डिग्री एंगल बना रही है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो यानी कि इसकी स्लोप भी 1 के बराबर है, क्योंकि tan 45 मेरा 1 होता है तो इसकी स्लोप भी 1 के बराबर है। अब अगर मैं कोई और पॉइंट लूँ, मान लेते हैं मैंने ये वाला पॉइंट लिया। इस पॉइंट पे इसकी स्लोप पहले वाली से ज़्यादा है। ये ग्रीन वाली लाइन की स्लोप इस येलो वाली लाइन की स्लोप से ज़्यादा है। अगर मैं और आगे बढ़ूँ, मान लेते हैं मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ। इस पॉइंट पे मेरी स्लोप इन दोनों से ज़्यादा है। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो स्लोप ज़्यादा हो रही है। ऐसे ही अगर मैं पॉइंट्स बढ़ाता जाऊँ, अगर मैं आगे बढ़ता जाऊँ तो मेरी स्लोप बढ़ती जा रही है। ये मेरी स्लोप बढ़ती जा रही है। और यही चीज़ अगर मैं इस 0 से पहले देखूँ, अगर मैं ये जो मेरा y एक्सिस है इसके लेफ्ट साइड देखूँ तो देखते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं इसके ये वाला पॉइंट लूँ, अगर मैं इससे पहले वाला पॉइंट लूँ, मान लेते हैं ये पॉइंट लिया है, तो मेरी स्लोप इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप इससे कम हो चुकी है। ये जो 1 वैल्यू है इससे कम हो चुकी है। और पीछे अगर मैं जाऊँ तो इसकी स्लोप काफ़ी कम हो गई है। और अगर मैं काफ़ी पीछे चला जाऊँ तो ये लाइन मुझे ऑलमोस्ट वर्टिकल होती हुई दिखती है। ये जो लाइन है ये मुझे ऑलमोस्ट वर्टिकल होती हुई दिखती है और इसकी स्लोप ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकल लाइन की स्लोप मेरी 0 होती है। तो अगर मैं हिसाब लगाने की कोशिश करूँ, अगर मैं इस एक्स एक्सिस में बहुत पीछे चला जाऊँ, मान लेते हैं -∞ की तरफ चला जाऊँ, तो मेरी स्लोप ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। वहाँ से जब मैं 0 तक पहुँचता हूँ, मैं अपनी पूरी नेगेटिव एक्स एक्सिस कवर करके अगर मैं 0 तक पहुँचता हूँ तो मेरी स्लोप 0 से बढ़ते हुए यहाँ 1 तक पहुँचती है। 0 पे मेरी स्लोप 1 है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, मैं नोट बनाता हूँ कि -∞ से जब x मेरा -∞ से 0 तक पहुँचता है तो मेरी जो स्लोप है, स्लोप पहुँचती है, ये ऑलमोस्ट 0 है, तो 0 से वो 1 तक पहुँचती है। तो स्लोप पहुँचती है मेरी 0 to 1। अब 1 से जब मैं आगे बढ़ता हूँ, जब मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ता हूँ तो मेरी स्लोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। लेकिन जब मैं बहुत आगे चला जाऊँगा, जब मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाऊँगा, यहाँ मैं देख सकता हूँ कि मेरी स्लोप इन्फिनिटी तक पहुँचने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर मैं एक और नोट बनाता हूँ, जब x मेरा 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो मेरी जो स्लोप है वो 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाने की कोशिश करती है। अब मज़ेदार बात यह है कि ये वैल्यूज़ तो e की पावर x भी लेता है। e की पावर x यानी कि जो मेरा इस फंक्शन का आउटपुट है वो भी तो यही वैल्यू लेता है। इस फंक्शन का आउटपुट होता है मेरा y कोऑर्डिनेट। अगर मैं देखूं तो -∞ से 0 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा y कोऑर्डिनेट बढ़ता हुआ, 0 से बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ यहाँ 1 तक पहुँचता है और फिर 1 के बाद ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। यहाँ मेरा y कोऑर्डिनेट हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये बढ़ता जाता है, यहाँ पर ये हो गया 10 और ये भी तो इन्फिनिटी लेता है। अब तुम्हें लगेगा कि मैं काफ़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट भी वैसे ही बढ़ता है जैसे इसकी टेंजेंट की स्लोप बढ़ती है। किसी भी x के लिए, यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एवरी x, किसी भी x के लिए इसका y कोऑर्डिनेट, अगर मैं लिखूँ इसका y कोऑर्डिनेट ये एग्जैक्टली बराबर है इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट के। ये एग्जैक्टली बराबर है स्लोप ऑफ टेंजेंट के। और स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें पता है डेरिवेटिव होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका डेरिवेटिव इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर है और y कोऑर्डिनेट मेरे फंक्शन की वैल्यू है। तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x ये बराबर होता है e की पावर x के। ये एक अकेला फंक्शन है जिसपे किसी भी पॉइंट पे इस फंक्शन का आउटपुट ये हमारे डेरिवेटिव के बराबर होता है। ये वैल्यू बराबर होती है इस पॉइंट पे इसके टेंजेंट की स्लोप की। अब तुम्हें लगेगा कि ये बात बिल्कुल बकवास है। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर इसकी स्लोप बढ़ रही है और y कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है तो ये दोनों बराबर हों। बहुत बार ऐसा होता है कि दो चीज़ें बढ़ रही होती हैं लेकिन अलग अलग बढ़ रही होती हैं। पता कैसे चलेगा कि ये दोनों बराबर हैं? तो उसके लिए हमें इसको ढंग से प्रूव करना होगा।
अभी हमने एक अंदाज़ा लेने की कोशिश की है कि e की पावर x का डेरिवेटिव होता कैसे होगा। अगर हमें देखना है कि ये चीज़ सही में सही लिखी है तो हमें इससे थोड़ी और बात करनी पड़ेगी।